अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे कृष्ण, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। इन मिश्रित अर्थात मिले जुले वचनों से आप मेरी बुद्धि को मानो मोह रहे हैं, इसलिए आप उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मान लेने से अर्जुन को भ्रम हो गया, क्योंकि उन्हें लगा कि एक तरफ श्री कृष्ण निश्चयात्मक बुद्धि या आत्मा के अमर होने के ज्ञान पर जोर देते हैं, जिसमें त्याग या सन्यास मार्ग का भाव छिपा हुआ है, और दूसरी ओर समत्व बुद्धि से कर्तव्यों के पालन को महत्व देते हैं, जिसमें कर्म मार्ग पर चलने का भाव छिपा हुआ है। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे किसी एक निश्चित मार्ग के विषय में बताएं जो परम श्रेय की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक हो। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस जगत में जीवन के 2 मार्ग हैं। ज्ञान का चिंतन करने वालों के लिए ज्ञान योग और निष्काम कर्म करने वाले योगियों के लिए कर्मयोग। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता अर्थात जिस अवस्था में कर्मों के फल उत्पन्न नहीं होते को प्राप्त करता है, और न ही सन्यास अर्थात कर्मों को त्याग देने से सिद्धि प्राप्त होती है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। निस्संदेह कोई भी व्यक्ति किसी भी समय क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण सभी लोग परवश हुए कर्म करने के लिए बाध्य हैं। जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म करना अनिवार्य है, यहां तक कि मन द्वारा चिंतन करना या सांस लेना भी कर्म है। कर्म करना प्रकृति और इसके गुणों का स्वभाव है, इसे पूर्णतया रोका नहीं जा सकता। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर अपने मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो मन द्वारा इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। एक सच्चा कर्मयोगी बाहरी तौर से कर्म करता है, परंतु अपने अंतर में उन कर्मों के फल के प्रति अनासक्त रहता है। केवल कर्म करना नहीं,
बल्कि कर्मों के फल के प्रति एवं अन्य सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह या आसक्ति रखना भी बंधनकारी है। इसलिए कर्मों का त्याग न करो, उनके फलों की इच्छाओं का त्याग करना आवश्यक है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मण। तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेयस्कर है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं हो सकता। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। यज्ञ रूप किए गए कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्मों में लगे लोग कर्मों से बंधे रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम उसी प्रकार आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म करो। तीसरे अध्याय के श्लोक 9 से 19 तक के श्लोकों में गीता में पहले यज्ञ को वैदिक दृष्टिकोण से देवताओं और मनुष्यों के बीच आदान प्रदान के रूप में ग्रहण किया गया है, और बाद में यज्ञ को व्यापक दृष्टिकोण से सृष्टिकर्ता परमात्मा और उसकी रची हुई रचना की सेवा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए सभी कर्म फल की इच्छा के बिना यज्ञ यानी त्याग की भावना से किए जाने चाहिए। यज्ञ की भावना से किए गए कर्म कर्ता के लिए बंधनकारी नहीं होते, बल्कि ऐसे कर्म परमात्मा को प्रिय लगते हैं तथा मुक्ति का साधन सिद्ध होते हैं, जैसा कि राजा जनक और दूसरे लोगों के उदाहरण से स्पष्ट है। यज्ञ के भाव से विपरीत किसी अन्य भाव से किए गए कर्म कर्ता के लिए बंधनकारी हैं। परमात्मा ने स्वयं ही यज्ञ रूप में कर्म करने का उदाहरण हमारे सामने रखा है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्तिष्ट्व कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने आदिकाल में सृष्टि की रचना करके लोगों से कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला हो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। इस यज्ञ द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, और वे देवता लोग तुम्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न देवता तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करेंगे। उन देवताओं द्वारा प्रदान किए गए भोगों को जो पुरुष उन्हें दिए बिना स्वयं भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, पर जो अपने शरीर का पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे पाप ही खा रहे होते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अन्न द्वारा ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा द्वारा उत्पन्न होता है,
वर्षा यज्ञ संपन्न होने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों के करने से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म अविनाशी परमात्मा से। इसलिए सर्वव्यापक परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हे अर्जुन, जो पुरुष इस लोक में चल रहे सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापी है। वह केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही व्यर्थ जीवन जी रहा है। यस्त्वात्ममतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही आनंदित है, आत्मा में ही तृप्त है तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए करने योग्य कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस पुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों के न करने में। संपूर्ण प्राणियों में उसका कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तुम सदा आसक्ति से रहित होकर अपना कर्तव्य कर्म करते रहो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। राजा जनक और अन्य लोगों ने आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया। लोक संग्रह अर्थात लोक कल्याण को देखते हुए तुम्हें भी कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं। जो कुछ अनुसरणीय आदर्श वे प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म करना आवश्यक नहीं है और न ही कोई मेरे लिए प्राप्त करने योग्य वस्तु है जो मुझे प्राप्त नहीं है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। यदि हि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे अर्जुन, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, तो ये मनुष्य सब तरह से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम्
उपहन्यामि मा प्रजाः। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तब मैं समाज के अव्यवस्थित जीवन का और लोगों के विनाश का कर्ता माना जाऊंगा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी लोग फल में आसक्त होकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को आसक्ति रहित होकर लोक कल्याण को चाहते हुए कर्म करना चाहिए। न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्म संगिनां, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि को भ्रमित न करे, अर्थात उन्हें कर्म करने से न रोके, और वह स्वयं कर्म योग के अनुसार कर्म करता रहे और उनसे भी वैसा ही कराए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित है, वैसा अज्ञानी मनुष्य ऐसा मानता है, मैं करता हूं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे अर्जुन, जो गुण विभाग और उनके कर्म विभाग के तत्व को जानता है कि गुण ही गुणों में कार्य करते हैं, वह उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णविन्न विचालयेत्। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से मोहित होकर गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, उन अपूर्ण ज्ञान वाले मंद बुद्धि पुरुषों को पूर्ण ज्ञान वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा, निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा आशा, ममता और किसी अन्य प्रकार की मैं मेरी की भावना और संताप से मुक्त होकर युद्ध करो। ये ते मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य श्रद्धा युक्त और ईर्ष्या रहित होकर मेरे इस उपदेश का पालन करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेददभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो लोग मेरे उपदेश पर दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते, उन मूर्खों को तुम संपूर्ण ज्ञान से बेसुध और नष्ट हुए ही समझो। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानवान मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। सभी प्राणी अपने स्वभाव के अधीन ही कर्म करते हैं। फिर इसमें किसी का निग्रह
यानी हठ क्या करेगा? इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही मार्ग में भटकाने वाले शत्रु हैं। हमारी इंद्रियों को स्वभावतः सांसारिक विषयों के प्रति राग या द्वेष का भाव होता है। इसलिए विवेकशील व्यक्ति को उन्हें अपने वश में रखना चाहिए, अन्यथा वे उन्हें भटका देंगी, अर्थात पथभ्रष्ट कर देंगी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी तरह आचरित दूसरे के धर्म के बजाय अपना गुण रहित धर्म श्रेयस्कर है। अपने धर्म को करते हुए मर जाना भी पराये धर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी है, क्योंकि किसी दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। सभी मनुष्यों की अपने अपने स्वभाव के अनुकूल विषयों के प्रति प्रवृत्ति या विरक्ति होती है। सभी लोगों की प्रतिभा या उनके गुण एक समान नहीं होते। इसलिए हमें अपने जीवन का मार्ग निर्धारित करने में अपने स्वाभाविक गुणों और योग्यताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। दूसरों के गुणों और विशेषताओं का अनुकरण करना खतरनाक हो सकता है। अपने स्वाभाविक गुणों और प्रशिक्षण के कारण अर्जुन एक योद्धा थे, परंतु अचानक भावनात्मक करुणा से उत्पन्न हुई कमजोरी के कारण वह युद्ध करने के बजाय विरक्त होने यानी त्यागियों का जीवन व्यतीत करने पर विचार करने लगे थे। उस समय उनके आचार्य श्री कृष्ण ने उन्हें सचेत किया कि युद्ध से हटकर सन्यासियों का जीवन अपनाने से अच्छा है कि अपने स्वाभाविक गुणों और प्रशिक्षण के अनुसार कर्म करें। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनेच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, ना चाहता हुआ भी यह मनुष्य बलपूर्वक बाध्य किए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। श्री भगवान बोले, इसका कारण है काम और क्रोध, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यह रजोगुण महान भक्षक है और महापापी है। इसे ही तुम अपना शत्रु जानो। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भ में झिल्ली से ढका रहता है, वैसे ही ज्ञान उस काम के द्वारा ढका रहता है। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे अर्जुन, कभी तृप्त ना हो सकने वाली अग्नि की तरह इस काम यानी इच्छा का ज्ञान पर पर्दा पड़ा रहता है, जो ज्ञानी जनों का नित्य वैरी है। काम अर्थात इच्छा अग्नि रूप है, क्योंकि अपनी इच्छा की तृप्ति के लिए कोई चाहे विषयों का कितना भी भोग कर ले, उसकी काम भावना कभी तृप्त नहीं होती। जैसे अग्नि में चाहे जितना भी ईंधन डालें, वह और अधिक प्रज्वलित होती जाएगी।
इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इनके द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इसलिए हे अर्जुन, पहले तुम इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को बलपूर्वक मार डालो। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियों को शरीर से सूक्ष्म माना गया है और मन को इंद्रियों से अधिक सूक्ष्म माना गया है। मन से भी परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार अपनी आत्मा को बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और उच्चतर मानकर इंद्रियों से युक्त मन को अपनी आत्मा और विवेक बुद्धि द्वारा वश में करके, हे महाबाहो अर्जुन, तुम कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। कोई भी व्यक्ति केवल इंद्रियों के दमन द्वारा अपनी इच्छाओं से पूर्णतया छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए गीता इंद्रियों को मन द्वारा वश में करके, मन को बुद्धि द्वारा वश में करके और बुद्धि को अपने अंतर्निहित आत्मा द्वारा वश में करके धीरे धीरे इच्छाओं से पूर्णतया छुटकारा पाने का ढंग बताती है। आत्मा के आंतरिक प्रकाश से मार्गदर्शन प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का प्रकाश समाया हुआ है। इसलिए आत्मा की आंतरिक इच्छा, जो स्वाभाविक रूप से दिव्य आनंद की प्राप्ति है, और मन तथा इंद्रियों की बाहरी सांसारिक पदार्थों से सुख प्राप्त करने की इच्छा, इन दोनों के अंतर को जानना आवश्यक है। गीता हमें बाहरी सांसारिक सुखों से छुटकारा प्राप्त करके शाश्वत आनंद की प्राप्ति के आंतरिक संकल्प को विकसित करने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय समाप्त होता है।